नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नवी कहानी जिसका नाम है शैतान बाबा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रात का तीसरा पहर था। मायागंज पुलिस स्टेशन की घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और सड़कें सुनसान थी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक महिला थाने में दाखिल हुई। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी। उसके हाथ में एक लोहे की पेटी थी जिसके कोनों से खून की धारियां टपक रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष और आत्मविश्वास था। वो चुपचाप आगे बढ़ी और सीधे इंस्पेक्टर मिश्रा के सामने जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी उस महिला को देखते ही सन्न रह गए। कौन है आप? मैं चंद्रा देवी हूं। और ये लोहे की पेटी किसी आम चीज से भरी नहीं है। इसमें उस तांत्रिक भैरवनाथ का कटा हुआ सिर है। थाने में एक पल को सन्नाटा पसर गया। चंद्रा देवी एक छोटे से गांव झुरझुरा में रहती थी। उसका पति महेश एक सीधा सादा किसान था। मां गोमती देवी एक कट्टर धार्मिक महिला थी जो भैरवनाथ तांत्रिक की अंधभक्त थी। गांव में भैरवनाथ की तूती बोलती थी। वो जंगल के बीच बने एक पुराने मंदिर में रहता था। लोगों का विश्वास था कि भैरवनाथ के पास अलौकिक शक्तियां हैं। किसी की संतान नहीं हो रही, कोई बीमार है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, सब कुछ बाबा की कृपा से ठीक हो सकता है। चंद्रा को शुरू से ही बाबा पर शक था, लेकिन महेश और उसकी मां बाबा की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। चंद्रा, बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी मीरा के ऊपर किसी शनि का साया है, पूजा करानी पड़ेगी। लेकिन मीरा तो एकदम ठीक है, ये सब ढोंग है। महेश, तुम नहीं समझोगी। बाबा सब जानते हैं, उन्होंने बिना देखे ही बता दिया। चंद्रा को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि उसके घर में उसका स्थान कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो बाबा की अंध भक्ति का विरोध करती थी। एक बार जब चंद्रा महेश और गोमती के साथ बाबा के मंदिर गई तो भैरवनाथ ने उसे अजीब ढंग से देखा। प्रणाम बाबा, चंद्रा ने कहा। खुश रहो और सबको खुश रखो, बाबा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उस मुस्कान में कोई पवित्रता नहीं थी, उसमें एक गंदी लोलुपता छुपी हुई थी। चंद्रा ने देखा, बाबा की आंखें उसके चेहरे से नीचे फिसल रही थी। वापस लौटते समय चंद्रा ने महेश से इस बारे में कहा, उस बाबा की निगाहें ठीक नहीं लगती मुझे। बस फिर शुरू हो गई तुम्हारी शिकायत। वो भगवान जैसे हैं हमारे लिए, थोड़ा सम्मान करो उनका। कुछ हफ्ते बाद जब महेश खेत पर और गोमती देवी कीर्तन में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रा ने दरवाजा खोला तो सामने बाबा भैरवनाथ खड़ा था। बाबा, आप? हाँ बेटी, मुझे लगा मीरा की तबीयत पूछ लूं, तुमसे बात करनी थी। बाबा घर में आकर बैठ गया। बातों ही बातों में वो रसोई तक आ पहुंचा जहां चंद्रा काम कर रही थी। बाबा, आप यहीं क्यों आ गए? बैठक में बैठिए ना, तुमसे थोड़ी नजदीक से मिलना चाहता हूं। तुम बहुत सुंदर हो, औरतों में देवी की झलक होती है। भैरवनाथ ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। क्या कर रहे हैं आप? चंद्रा चीखी। उसने झट से पास में रखा चाकू उठा लिया। एक और कदम बढ़ाया तो खून कर दूंगी। बाबा हंसते हुए बाहर निकल गया। जैसे उसे डर नहीं था, बल्कि उसे यकीन था कि ये घटना कोई नहीं मानेगा। रात को जब चंद्रा ने सब कुछ महेश और गोमती को बताया तो दोनों उस पर ही टूट पड़े। तू बाबा के खिलाफ क्यों बोलती है? शर्म नहीं आती? कितना बड़ा कलंक लगा दिया उस संत पर। चंद्रा का मन टूट गया। वो समझ गई, ये घर, ये समाज, सब बाबा के इशारों पर चलते हैं। समय बीतता गया। चंद्रा और महेश की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन चंद्रा मां नहीं बन सकी। भैरवनाथ ने गांव में अफवाह फैलाई, बहू के ऊपर दोष है, इस दोष को मिटाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, बाबा ने कहा। और वो पूजा सिर्फ अमावस्या की रात को अकेली औरत के साथ मंदिर में की जा सकती है। महेश और गोमती मान गए।
चंद्रा लाख मना करती रही, पर वे उसे जबरन भैरवनाथ के पास छोड़ आए। अमावस्या की रात थी। बाबा ने मंदिर के अंदर चंद्रा को बुलाया। आजा चंद्रा, तेरे भीतर की देवी को जगा दूंगा। भैरवनाथ उसकी ओर बढ़ा, मगर चंद्रा तैयार थी। उसने अपने आंचल में छिपा हुआ खंजर निकाला। आज तेरे पापों का अंत होगा। तूने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। अब तेरा अंत आया है। और एक ही वार में भैरवनाथ का सिर जमीन पर लुढ़क गया। मायागंज पुलिस स्टेशन में उस रात कोई चैन से नहीं बैठा। चंद्रा देवी के हाथों में थमा हुआ लोहे का बक्सा अब स्टेशन के मेज पर रखा था। चारों ओर पुलिस वाले जमा हो चुके थे। इंस्पेक्टर मिश्रा उस पेटी को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आप कह रही हैं, इसमें किसी का सिर है? नहीं साहब, इसमें उसका सिर है जो खुद को भगवान का भेजा हुआ बताता था, पर था राक्षस, भैरवनाथ। इंस्पेक्टर ने इशारा किया। बक्सा खोला गया। भीतर सचमुच खून से सना हुआ सिर था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था, सिर्फ घृणा थी। थाने में सन्नाटा छा गया। एक महिला जिसने वर्षों तक शोषण सहा, आज अपने दम पर एक ढोंगी का अंत कराई थी। इंस्पेक्टर मिश्रा ने तुरंत एक महिला कांस्टेबल को बुलाया। चंद्रा देवी, आप कुछ भी कहने से पहले अपने ऊपर दर्ज होने वाले केस की गंभीरता समझती हैं? हाँ साहब, मैं सब जानती हूं। मैंने हत्या की है, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं, उस डर की जो इस समाज की औरतों के मन में पलता है। सब कुछ बताइए, कुछ भी छिपाइए मत। चंद्रा ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। बाबा का पहली बार देखना, उसका लगातार पीछा करना, पति और सास की आंखें मूंद लेना, और अंत में अमावस्या की रात का घिनौना जाल। पूछताछ के दौरान चंद्रा की आवाज में काम थी, लेकिन शब्दों में स्पष्टता थी। ये कोई घबराई हुई स्त्री नहीं थी। ये एक जन्नी थी जो राक्षसी प्रवृत्ति का वध करके लौटी थी। मिश्रा खुद 2 बेटियों के पिता थे। उन्होंने जितने केस देखे थे, उनमें से अधिकांश में महिलाएं शिकायत दर्ज कराने भी डरती थी। एक औरत अपने घर, पति, बेटी, आत्मसम्मान सबको त्याग कर अगर किसी का सिर लेकर आ रही है, तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी रही होगी। मिश्रा ने सोचा, क्या चंद्रा को हत्या का दोषी ठहराना सही होगा, या उसका साहस सराहा जाना चाहिए? पुलिस की एक टीम को तुरंत झुरझुरा गांव भेजा गया, भैरवनाथ के मंदिर और गुफा की तलाशी के लिए। जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें शक नहीं रहा। यह महज मंदिर नहीं था, यह था एक पाप का अड्डा। गुफा के भीतर छोटे छोटे कक्ष थे, कैमरे लगे हुए, दीवारों पर महिलाओं की तस्वीरें और एक लकड़ी की अलमारी में नशीली दवाएं, महिलाओं के कपड़े और अर्धनग्न चित्र। एक रजिस्टर भी मिला जिसमें उन महिलाओं के नाम थे जो पूजा के लिए मंदिर बुलाई जाती थी। कुछ चित्रों में चंद्रा भी थी। चोरी से खींची गई तस्वीरें। एक डिब्बे में नाबालिग लड़कियों की चूड़ियां, हेयर क्लिप और चिट्ठियां मिली, जिनमें लिखा था, बाबा ने कहा है चुप रहना वरना मां बाप मर जाएंगे। पूरे गांव की आंखें खुल गई। भैरवनाथ के भक्त अब उसके नाम से भी नफरत करने लगे। गांव के पुरुष जो कल तक उसे दिव्य पुरुष कहते थे, अब खुद को कोस रहे थे। सैकड़ों महिलाएं थाने पहुंची। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने चीखते हुए कहा, हमें माफ करो बहन। हम सब चुप रहे और तुझे अकेला लड़ने दिया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां चिल्ला रही थी। एक महिला ने किया ढोंगी तांत्रिक का अंत। शक्ति का जागरण। चंद्रा देवी ने ललकारा पाखंड। मायागंज थाने के बाहर टीवी कैमरे जमा होने लगे। हर चैनल चंद्रा का इंटरव्यू चाहता था। कुछ नेताओं ने इसे महिला सुरक्षा का प्रतीक बता दिया, तो कुछ ने हत्या को न्याय कहना अनुचित कहकर आलोचना की। भले ही समाज जाग गया हो, लेकिन कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी थी। धारा 302 हत्या और धारा 201 सबूत छुपाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इंस्पेक्टर मिश्रा ने चंद्रा की ओर से
एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आत्मरक्षा, शोषण और पुलिस में दर्ज अन्य महिलाओं की शिकायतों को जोड़ा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। मैं इस बहन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा हूं। चंद्रा को नारी संगठनों की मदद से बेल मिली। कोर्ट में मुकदमे की पहली सुनवाई में जज ने कहा, इस कोर्ट को चंद्रा देवी पर गर्व है। समाज को ऐसे ही चेहरों की जरूरत है जो डर को चीरकर हिम्मत से जीने की राह दिखाएं। हम हत्या को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जब न्याय मौन हो और कानून सो रहा हो, तब एक स्त्री द्वारा उठाया गया ऐसा कदम उस सड़ी हुई व्यवस्था का आईना बन जाता है। 6 महीने बाद उसी मंदिर की जगह पर एक स्कूल खोला गया, नारी शक्ति विद्यालय। पहली प्रार्थना सभा में चंद्रा ने कहा, आज ये स्कूल हर उस लड़की के लिए है जिसे चुप रहना सिखाया गया। आज से हर बच्ची सीखेगी, डरना नहीं, बोलना है। जब भी कोई तुम्हें छूने की कोशिश करे, याद रखना, तुम चंद्रा हो, औरत हो, देवी हो। चंद्रा देवी अब गांव की सरपंच है। वो हर महीने महिलाओं की पंचायत बुलाती है, जहां हर कोई बोल सकती है, बिना डर, बिना झिझक। जब झुरझुरा गांव के स्कूल का पहला दिन आया, तो सबसे आगे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जागृति। वही बच्ची जिसकी मासूम आंखों के सामने उसकी मां ने एक राक्षस को समाप्त किया था। मां, आज से मैं भी बहादुर बनूंगी ना? चंद्रा ने मुस्कुराकर उसकी चोटी को ठीक किया। बेटी, बहादुरी सिर काटने से नहीं, डर से लड़ने से आती है। चंद्रा की सास, जो कभी भैरवनाथ की अंध भक्त थी, अब हर गुरुवार मंदिर में दिया नहीं, बल्कि स्कूल में झाड़ू लगाने आती थी। एक दिन उसने चंद्रा से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। चंद्रा का जवाब सटीक था, अब समझना जरूरी नहीं अम्मा, अब साथ देना जरूरी है। पहले गांव की महिलाएं सिर ढककर, नजरें नीची करके चलती थी। अब वे पंचायत में सवाल पूछती है, हमारे कुएं पर सिर्फ मर्दों को हक क्यों? हमें जमीन के कागज दिखाओ, हमारी भी हिस्सेदारी है। लड़कियां अब कन्या पूजन की मूर्ति नहीं, बल्कि कुश्ती और कोडिंग की क्लासों में नजर आने लगी। गांव के मर्दों में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं उभरी। एक, समर्थक पुरुष, जैसे कि शिवराम काका, जो पहले भैरवनाथ के शिष्य थे, अब कहते हैं, अंध भक्ति ने हमें अंधा कर दिया था, अब हमें सुनना है, सीखना है। 2, विरोधी पुरुष, कुछ लोग आज भी भड़कते हैं, औरतों के सिर चढ़ गया है, अब गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब कोई उन्हें डर से चुप नहीं रह जाता। चंद्रा जैसी औरतों ने चुप को चीख में बदल दिया है। एक महिला पत्रकार, अन्वेषा राय, दिल्ली से रिपोर्टिंग के लिए आई। जब वो चंद्रा से मिली, उसने पूछा, आपने कानून को हाथ में क्यों लिया? चंद्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब कानून कान बंद कर ले, तब इंसान को आत्मा से काम लेना पड़ता है। अन्वेषा ने ये रिपोर्ट इंडियाज आयरन वुमन, द तांत्रिक स्लेयर नाम से दुनिया के सामने रखी। 3 महीने बाद भारत सरकार ने नारी रक्षक सम्मान के लिए नामांकन खोले। हजारों नामों में से एक नाम उभरा, चंद्रा देवी, झुरझुरा गांव, बिहार। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में चंद्रा को बुलाया गया। कांपते हाथों से उसने पुरस्कार ग्रहण किया। वहां उसने जो कहा, वो इतिहास बन गया। मैं अकेली नहीं हूं। मेरे जैसी हर स्त्री जो डरते डरते जीती है, वो अंदर ही अंदर क्रांति का बीज पाल रही होती है। फर्क बस इतना है, कोई उस बीज को सींच देता है, कोई नहीं। चंद्रा की कहानी से एक नई लहर उठी, मीडिया, सोशल मीडिया और संसद तक। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून की मांग तेज हो गई। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, चंद्रा देवी अकेली नहीं है, उनके जैसे हजारों केस रिपोर्ट तक नहीं होते। हम हर राज्य में हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा इकाई स्थापित करेंगे। एक दिन चंद्रा को एक खत मिला, प्रिय चंद्रा बहन, मैं पश्चिम बंगाल के फूलबाड़ी गांव की एक युवती हूं। यहां भी एक तांत्रिक थे
जो बच्चियों को चमत्कार दिखाने के नाम पर बुलाता है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। चंद्रा उस गांव गई। वहां उसने देखा वही पुराना ढांचा, वही डर, वही चुप्पी। पर इस बार चंद्रा अकेली नहीं थी। उसके साथ एक टीम थी। एक एनजीओ, एक महिला पत्रकार और एक महिला पुलिस अधिकारी टीम चंद्रा बन चुकी थी। उन्होंने उस ढोंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मीडिया को बुलाया और गांव को जगा दिया। हर राज्य में महिलाएं उसके नाम की कसम खा रही थी। कई गांवों में अब मंदिरों के बराबर में चंद्रा कक्ष बनाए गए, जहां महिलाएं मिलती, बोलती, सीखती। कई महीनों बाद एक दिन उसके पति धीरज लौट आया, माथा झुका हुआ, आंखों में शर्म, हाथों में एक माफीनामा। मैं डर गया था चंद्रा। मुझे लगता था भैरवनाथ सचमुच भगवान है, लेकिन अब समझ में आया भगवान तेरे भीतर था। चंद्रा ने कहा, मुझे माफी नहीं, बराबरी चाहिए। अब मैं किसी की छाया नहीं, अपने जीवन की रोशनी हूं। धीरज ने सिर झुका दिया। अब वो भी स्कूल में पढ़ाने लगा, कानून और संवैधानिक अधिकार। हर साल झुरझुरा में जो तांत्रिक मेला लगता था, अब उसका नाम बदल चुका था। नारी संकल्प मेला, जिस मंच पर पहले बाबा प्रवचन देते थे, अब वहां बेटियां कविताएं सुनाती थी। चंद्रा की बेटी जागृति मंच पर आई और बोली, मेरी मां ने एक राक्षस को मारा नहीं, एक डर को खत्म किया। अब हम हर तांत्रिक को नहीं, अपनी मां को पूजेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।